वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पहली संख्या दे रखी है 1/वर्गमूल 2 और हमें इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हम एक प्रमेय की हेल्प से सिद्ध करेंगे। प्रमेय ये है कि p एक अभाज्य संख्या है और एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तब यदि p जो है a² को यदि विभाजित करता हो तो p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम विरोधोक्ति विधि से या विरोधोक्ति मेथड से सॉल्व करेंगे। इस विधि में होता ये है कि हमें जो दिया गया है उसके विपरीत हम यहाँ पर मान लेते हैं या कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, और अंत में वो कल्पना गलत सिद्ध हो जाती है। ठीक है, जिससे कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/वर्गमूल 2 वो अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विरोधोक्ति मेथड से हमें जो दिया गया है कि 1/वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, उसे हम इसके विपरीत परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 1/वर्गमूल 2 को हमने परिमेय संख्या माना है तो हम लिख देंगे 1/वर्गमूल 2 बराबर क्या, a/b। क्योंकि परिमेय संख्याओं को a/b की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर हम लिख देते हैं जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर b बराबर यदि हम 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म अनंत हो जाएगी, तब फिर ये क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने b इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पर a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब ये हुआ कि a और b का एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर a/वर्गमूल 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें पहले देख लें ताकि ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा b का वर्ग बराबर ये a का वर्ग हो जाएगा और वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होता है, 2। ठीक है, हम इसको थोड़ा जमा के लिख देते हैं तो ये हो जाएगा b का वर्ग बराबर 2a का वर्ग। ठीक, अब देखिए यदि मैं 2 का यहाँ पर पक्षांतर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, b²/2। इसका मतलब b वर्ग 2 से यहाँ पर क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। और यदि हम यहाँ पर क्या लगा दें, प्रमेय क्रमांक 1.3, तो इसका मतलब ये होगा कि यदि b वर्ग 2 से विभाज्य हो रहा है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर लिख देते हैं हम कि b वर्ग 2 से क्या है भाई, विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। अब हमें यहाँ पर b की कोई वैल्यू लेनी है या b का कोई मान लेना है तो b का मान हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, अब b ऐसी संख्या जो कि 2 से विभाजित हो रही है, मतलब b में 2 तो गुणांक 1 होगा ही, साथ में अन्य पूर्णांक भी होंगे, तो हम b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2, और अन्य पूर्णांकों को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं c। ठीक है, तो जहाँ पर हम लिख देते हैं जहाँ c एक पूर्णांक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे दे देंगे कथन नंबर 1 और यहाँ पर b के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2c पूरे का वर्ग बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और ये a का वर्ग। ठीक है ना, तो यहाँ से होगा 4
और ये हो जाएगा c का वर्ग बराबर ये होगा 2a का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ गया 2c का वर्ग बराबर क्या होगा a का वर्ग। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने काट दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 2 का इधर पक्षांतर करके भी काट सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये सेम सिचुएशन आ गई समीकरण नंबर 1 जैसी, मतलब हम जैसे ही यहाँ पर 2 का पक्षांतर करेंगे ना तो यहाँ पर होगा ये कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा और अकॉर्डिंग टू द प्रमेय यहाँ पर a भी जो है 2 से विभाज्य होगा। तो वही लाइन हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः इस प्रमेय के हिसाब से a भी 2 से क्या होगा विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम देखते हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पर a और b को सहअभाज्य पूर्णांक माना है, या यहाँ पर a और b क्या है सहअभाज्य पूर्णांक, और सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है कि इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन गुणनखंड होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अब कथन नंबर a और कथन नंबर b से हम देख पा रहे हैं कि a 2 से विभाज्य हो रहा है और b भी 2 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, मतलब a और b दोनों 2 से विभाज्य हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a और b का एक और कॉमन गुणनखंड आ गया जो कि है 2। ठीक है, और सहअभाज्य होने का नियम ये कहता है कि इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन गुणनखंड आना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, मतलब कथन ए और कथन बी से, कि इन दोनों का एक के अलावा एक और कॉमन गुणनखंड आ रहा है जो कि है 2। अतः हम कह सकते हैं कि a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि कथन a व b से। ठीक है, यहाँ लिख देंगे a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसीलिए a और b सहअभाज्य संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। अब देखिए a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a बटे b परिमेय संख्या नहीं होगी। अब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो 1 बटे वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वही चीज़ हम लिख देते हैं, 1 बटे वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है। अब 1 बटे वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? अतः 1 बटे वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार हमने विरोधोक्ति मेथड और प्रमेय 1.3 की हेल्प से 1 बटे वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप मेरी पिछली वीडियो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझ लेंगे ना, फिर ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 7 वर्गमूल 5, इसे भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसे भी हम विरोधोक्ति विधि का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना 7 वर्गमूल 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या हमने माना है तो यहाँ पर लिख देंगे 7 वर्गमूल 5 बराबर क्या? a बटे b, क्योंकि परिमेय संख्या a बटे b की फॉर्म की होती है, जहाँ पर हम लिख देंगे a और b क्या है, तो जहाँ a और b क्या है भाई? सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य
संख्याएं हैं तथा जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि a और b का एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 7 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 बराबर, अब 7 चूँकि यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ पर बराबर के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 7b। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया, 7 का पक्षांतर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a और b जो है यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए a बटे 7b क्या होगी भाई, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिख देते हैं कि a बटे 7b एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 7 वर्गमूल 5 को a बटे b माना हुआ है, जहाँ पर a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब a बटे b क्या है, परिमेय संख्या, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, a और b पूर्णांक है, इसलिए हमने a बटे 7b को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या और इसके बराबर क्या है, वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या, तो इसलिए हम लिख देंगे इसीलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिद्ध किया है कि वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे जो कि क्या है, असत्य। क्यों भाई, क्योंकि हमने वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुका है। ठीक है, जो कि असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस हिसाब से हमने जो कल्पना किया था या हमने जो माना था वो गलत सिद्ध होता है, इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया कि अतः 7 वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। आई होप सेकेंड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट है, इसे भी हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 धन वर्गमूल 2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसे भी हम विरोधोक्ति मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसके विपरीत हम मान लेते हैं। तो माना 6 धन वर्गमूल 2 एक क्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या माना है तो इसे a बटे b के बराबर ले लेते हैं। तो ये हो गया 6 धन वर्गमूल 2 बराबर क्या होगा, a बटे b, जहाँ पर a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। तो लिख देते हैं जहाँ a और b सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है, तथा b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वर्गमूल 2 को हम इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, और a बटे b और धन 6 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ऋण 6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 2 बराबर a, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा b, ऋण यहाँ से हो जाएगा 6b। ठीक है, अब देखिए इस टर्म में a और b क्या है, दोनों
पूर्णांक है, मतलब इतना पार्ट के आ गया एक परिमेय संख्या, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए ए ऋण 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इतना पार्ट परिमेय संख्या सिद्ध हो गया, इसका मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब वर्गमूल 2, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, तो लिख देते हैं, इसीलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, असत्य, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो वही चीज़ यहाँ लिख देते हैं, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जो हमने माना था, ठीक है, कि छेदन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः हम लास्ट में लिख देंगे कि छेदन वर्गमूल 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, क्योंकि हमने जो माना था या जो एज्यूम किया था या जो हमारी कल्पना है वो गलत सिद्ध होती है, इसलिए छेदन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।